नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। आज चोरल में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं सरपंच अशोक सैनी के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय भगवान दास सैनी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य चुनरी कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन में पहले महिलाओं के नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाए गए। इसके पश्चात भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की तादाद में महिलाएं अपने सर पर कलश लिए चल रही थी। कलश यात्रा चोरल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मंदिर पर समाप्त हुई। समापन के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री विधायक बाला बच्चन, अध्यक्षता पूर्व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कैबिनेट मंत्री विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जुगनू जादव सिंह धनावत के द्वारा आम सभा को संबोधित किया। आम सभा में हजारों की तादाद में वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्तागण शामिल हुए। सभा स्थल पर सारी कुर्सियां भरी हुई थी। महिलाएं सहित कार्यकर्ता जय जय कमलनाथ के नारे लगा रहे थे। इस आम सभा में सरपंच एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सैनी और उनकी टीम के द्वारा नेताओं को विश्वास दिलाया गया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अवश्य बनेगी और चोरल निवासी सरकार बनाने में अपना योगदान अवश्य करेंगे। लीजिए, आज हम लोग चोरल में महू विधानसभा में जो आए हैं, जिसके आयोजक अंतर सिंह दरबार जी हैं, यहाँ के सरपंच साहब अशोक सैनी जी है, हमारे पूर्व मंत्रिमंडल के मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के मंत्री हनी बघेल जी बैठे हैं। वो अभी आप लोगों को इस बारे में डिटेल बताएंगे भी। लगभग 1345 करोड़ रुपए की उद्वन सिंचाई योजना जो महू विधानसभा और चोरल के लिए जो बनाई गई थी, 2600 एकड़ जमीन के लिए, और आज चोरल और महू की जनता ने हनी बघेल जी का, सुरेंद्र सिंह बघेल जी का स्वागत भी किया है। तो हमारी शुरुआत थी और उसके बाद इनको तेज रफ्तार से काम करना था, अभी तक पानी दे देना था, तो इनने पानी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि घटिया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी हनी बघेल जी और कमलनाथ जी ने नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई बड़वानी जिले में दी थी। परसों जब उसका टेस्टिंग हुआ तो वो लगभग 22 जगह से बस्ट हो गई। तो उसमें भी उन्होंने जो करप्शन किया है, और ये चोरल की और महू विधानसभा की जो उद्वन सिंचाई योजना हमारी कमलनाथ जी को और हनी बघेल जी की दी हुई है, और अंतर सिंह दरबार जी के उसमें प्रयास थे, और ये जो परिवार के लोग बैठे इनका प्रयास था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आके जाना पाओ उस योजना का उद्घाटन करके गए, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी मुख्यमंत्री है तो कार्यकाल है, तो जो उनको एजेंडा मिलते हैं या एजेंडा जो बनाते हैं वो उनका अपना काम है। लेकिन हमारा तो कहना है कि अभी तक पानी क्यों नहीं खेतों में पहुंचा, घटिया काम क्यों हो रहा है। हमारी सरकार अभी तक होती तो 2 साल पहले हम पानी दे देते, और उसके बाद अच्छी क्वालिटी का भी हम काम करते हैं। तो ये तो उनकी सब बनावटी चीज़ें हैं। आज की जो कलश यात्रा है, ये गुप्त नवरात्रि हम काफ़ी समय से पेंडिंग थी। भाई अशोक सैनी जी का सपना था कि कलश यात्रा यहाँ निकाली जाए। तो एक तो नर्मदा जी का पानी यहाँ आ रहा है, इसमें उनके लिए हनी बघेल का स्वागत करना था। साथ में गुप्त नवरात्रि थी, इसलिए माता जी की चुनरी भी निकालना थी। तो ये दोनों काम एक साथ होने थे। और साथ में हमारे पूरे पहाड़ से आदिवासी भाई और बहन उतरे हैं, तो हमारे आदिवासी नेता उनको वो सुने और उनके लिए क्या योजना सरकार लेके आई है, वो सब योजनाओं का यहाँ पर 1500 रुपये 500 रुपये से लगा के सभी चीज़ सभी ये योजनाएं जो है वो इस प्रकार से ये आज का कार्यक्रम। कहाँ घूमी है कलश यात्रा? ये पूरे चोरल के अंदर, वैसे तो पूरी महू तहसील में हमने घुमाई है, पर चोरल में विशेष रूप से अशोक सैनी जी का सपना था, उसको आज हमने मूर्त रूप दिया। आज चुनरी यात्रा भी नारी सम्मान के भी फार्म के थे, और आदरणीय दरबार साहब के लिए विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। उनको विजय बना के जब तक जीतेंगे नहीं, वो संकल्प ले रहे हैं हम लोग कि उनको विधायक बना के विधानसभा भेजेंगे, जब तक हम दम नहीं लेंगे। कलश यात्रा भी, चुनरी यात्रा भी उसी उपलक्ष्य में, और बहुत विशाल है। और मंत्री जी आए और खूब उनका आभारी हूँ और धन्यवाद। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि 4 साल हो गए आज, उन्हीं के उसमें कराए हमने। और दरबार साहब का बड़ा कार्यक्रम था, और सबको इकट्ठे करके महिला होकर सम्मान में था ये।